अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 6 के फिज़िक्स के न्यूमेरिकल स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। चैप्टर नंबर 6 है हमारे पास मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। तो इसका न्यूमेरिकल नंबर है 1। अ स्प्रिंग इज स्ट्रेच 20 मिलीमीटर बाय द लोड ऑफ 40 न्यूटन। एक लोड है यानी कि वज़न है हमारे पास 40 न्यूटन का, यानी कि फोर्स ये कमल कर रही है एक स्प्रिंग पे। ये हमारे पास दीवार है, छत है, इस पर एक स्प्रिंग लगा हुआ है, इसके नीचे एक वज़न है। तो इस पे जो वज़न है, इस वज़न की वजह यानी कि 40 न्यूटन जो वज़न लग रहा है, इसकी वजह से ये स्प्रिंग स्ट्रेच हो रहा है। तो इसकी जो हाइट है यानी कि डिस्टेंस है वो 20 मिलीमीटर है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। ये था हमारे पास पहला पार्ट। और दूसरा पार्ट इसमें आएगा इफ़ एन ऑब्जेक्ट काज एक्सटेंशन ऑफ 60 मिलीमीटर, यानी कि जब उसकी एक्सटेंशन यानी कि डिस्टेंस 60 मिलीमीटर होगा, व्हाट विल बी इट्स वेट, इसका वजन मालूम करना है। दो पार्ट हैं इसके। पहले पार्ट में उसने कहा कि हमने जो फाइंड करना है वो इसमें स्प्रिंग कांस्टेंट फाइंड करना है, जिसमें लंबाई और फोर्स दी हुई है। तो दूसरे में उसमें एक्सटेंशन यानी कि इंक्रीज़ कर दिया 16 मिलीमीटर, यानी कि इसकी लंबाई बढ़ा दी है, 20 से कम कर दी है, 20 से 16 कर दी है। तो व्हाट विल इट वेट, यानी कि इसका वज़न क्या होगा। तो गिवन डाटा में हमारे पास था फोर्स था हमारे पास 40 न्यूटन। पहला जो हमारे पास था एक्सटेंशन, वो आई थी हमारे पास स्ट्रेच, मतलब कि एक्सटेंड तो हो गया था, उसकी लंबाई में इजाफा होता, वो हमारे पास था x1, वो था 20 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर से हमने मीटर की तरफ जाना है, तो 1 मीटर हमारे पास इक्वल होता है 1000 मिलीमीटर। तो मीटर बड़ा है, बड़े से जब छोटे की तरफ जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, छोटे से बड़े की तरफ आएंगे तो डिवाइड करेंगे। तो ये इसको 20 डिवाइड बाई 1000 करेंगे तो हमारे पास 0.02 मीटर इसका आंसर आएगा। तो दूसरा जब पार्ट करेंगे उसमें x2 दी हुई थी 16 मिलीमीटर। तो इसमें सेंटीमीटर में जाने के लिए इससे भी 1000 से डिवाइड करेंगे, 16 डिवाइड बाई 1000, तो हमारे पास 0.016 बन जाएगा। अगर कैलकुलेटर से नहीं करना तो सिंपल, अगर देखा जाए तो ये 3 जीरो हैं, 1000 से डिवाइड करना है, तो ये 6 इस जीरो की इक्वल आ जाएगा, 1 इस जीरो की इक्वल आ जाएगा, तो हमारे पास 10 बाकी बच गया। तो ये जीरो ऊपर चला गया यानी कि जीरो जीरो रह जाएगा, और एक ही जगह हमारे पास इशारिया लग जाएगा, तो ये जीरो हमने खुद से लगा लेना है, यानी कि 6 इसी तरह रहेगा, 1 भी इसी तरह रहेगा, दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे इन दोनों के साथ, तो 1 जीरो बच गया, ये ऊपर चला जाएगा, और 1 की जगह हमारे पास पॉइंट आएगा, पॉइंट 0.16 मीटर। तो ये जीरो की वैल्यू यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर है ही नहीं, तो इसका लिख लें या ना लिखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो दूसरा हमने फाइंड करना है इसका वेट। तो सबसे पहले एक स्प्रिंग कांस्टेंट, तो इस स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए हमारे पास फार्मूला यूज होगा एफ इजिकल टू के एक्स। के था हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट, एफ था हमारे पास फोर्स, के था हमारे पास एक्सटेंशन यानी कि स्ट्रेच। तो के फाइंड करना है, एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, एफ डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू के। वैल्यू पुट करेंगे, एफ की हमारे पास 40 था, तो एक्स की हमारे पास 0.02 आ गया, 40 डिवाइडेड बाई 0.02, 40 डिवाइडेड बाई 0.02, तो ये हमारे पास 2000 न्यूटन पर मीटर आंसर आ गया। तो इसे अब प्रीफिक्सेस में लिखेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 मतलब कि ये 3 जीरो अलग हो जाएंगे, 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 हमारे पास इक्वल होता है किलो के, तो 2 किलो न्यूटन पर मीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो दूसरा पार्ट था हमारे पास एफ इज इक्वल टू के एक्स के, मतलब के एक्स टू का मतलब दूसरा डिस्टेंस एक्सटेंशन थी। तो के तो हमारे पास वैल्यू आई थी 2000 न्यूटन पर मीटर, मल्टीप्लाई दूसरी के एक्स था हमारे पास 0.016, तो आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 32 न्यूटन आ जाएगा। कैलकुलेटर से करते हैं, 2000 मल्टीप्लाई 0.016, तो ये 32 न्यूटन, फोर्स का यूनिट होता है हमारे पास न्यूटन। ये था हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 1 का आंसर। न्यूमेरिकल नंबर 2, द मास ऑफ 5 लीटर ऑफ मिल्क, द मास ऑफ 5 लीटर ऑफ मिल्क, एक मिल्क यानी कि दूध है, उसका जो मास वजन है यानी कि मास है वो 5 लीटर है, इज 4.5 kg। फाइंड इट्स डेंसिटी इन ऐसे यूनिट, ऐसे यूनिट में इसकी डेंसिटी फाइंड करनी है। मास हमारे पास 4.5 kg दिया हुआ है, उसकी जो वॉल्यूम है वो हमारे पास 5 लीटर है। तो गिवन डाटा में हमारे पास मास है 4.5, वॉल्यूम 5 लीटर,
तो आपने एक चीज़ याद रखनी है, जो 1 लीटर बराबर होता है वो 10 की पावर -3 के बराबर होगा। तो 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 पर मीटर क्यूब आ जाएगा इसका वॉल्यूम। तो मालूम करना हमने डेंसिटी। डेंसिटी का फार्मूला हमारे पास होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। तो मास को m से, वॉल्यूम को v से ज़्यादा करते हैं। m हमारे पास है 4.5 और वॉल्यूम हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। तो पावर वाली अलग कर लेंगे, दूसरी को आपस में हल करेंगे। 4.5 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 था नीचे, जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये हमारे पास प्लस हो जाएगा, 10 की पावर +3 बन जाएगा। 4.5 डिवाइडेड बाई 5, ये हमारे पास आंसर आएगा 0.9। इन दोनों को हल करेंगे तो हमारे पास 0.9 आएगा मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। तो डेंसिटी का यूनिट होता है हमारे पास किलोग्राम पर मीटर क्यूब। न्यूमेरिकल नंबर 3 है, When a solid of mass 60 kg is lowered into a mining cylinder। अगर फर्ज कर लें ये हमारे पास एक सिलेंडर है, इसका पहला जो वॉल्यूम था यहाँ तक था, वॉल्यूम था वो 40 सेंटीमीटर क्यूब। जब इसमें कोई मास, यानी कि इसमें मास ऐड करेंगे, ये मास इसमें ऐड कर दिया, ये था हमारे पास 60 ग्राम का। तो इसका जो पहले पानी था, जब कोई भी चीज़ इसमें दाखिल करेंगे तो ये पानी का लेवल थोड़ा अबव होगा, पानी का लेवल अबव हो गया हमारे पास, ये बन जाएगा 44 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि यहाँ से पानी यहाँ तक अबव होगा, यानी कि इतना वॉल्यूम इसमें इजाफा हुआ है। तो वॉल्यूम, ये इसका चेंज इन वॉल्यूम आ जाएगा। तो व्हेन अ सॉलिड ऑफ मास 60 ग्राम इज लोअर्ड इनटू द माइनिंग सिलेंडर, जब एक 60 ग्राम का मास माइनिंग सिलेंडर में डाला जाता है, द लेवल ऑफ वाटर रेस, वाटर का लेवल अबव हो जाता है, यानी कि इसका वॉल्यूम अबव हो जाता है फ्राम 40 सेंटीमीटर क्यूब तो 44 सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेट द डेंसिटी, डेंसिटी मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम चेंज इन वॉल्यूम हल करेंगे। तो मास हमारे पास गिवन डाटा में दिया हुआ है 60 ग्राम, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास 1 किलोग्राम इक्वल होता है 1000 ग्राम के। तो किलोग्राम से ग्राम में जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ग्राम से किलोग्राम में आएंगे तो डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड 1000 से करेंगे, हमारे पास 0.06 आ जाएगा। इनिशियल वॉल्यूम यानी कि वॉल्यूम 1 दिया हुआ 40 सेंटीमीटर क्यूब। वी एफ हमारे पास वॉल्यूम 2 यानी कि V2 हमारे पास 44 सेंटीमीटर क्यूब, जो दोबारा आया था जब पानी में कोई मास डाल दिया गया था। टोटल वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम मतलब चेंज इन वॉल्यूम वी एफ माइनस वी आई। वी एफ था 44 और वी आई था 40। 44 में से 40 गए, हमारे पास 4 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ये था हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर से मीटर में जाना है तो 1 मीटर हमारे पास इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर, या 1 मीटर हमारे पास इक्वल होता है 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। तो मीटर से सेंटीमीटर में जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, सेंटीमीटर से मीटर में आए डिवाइड करेंगे। तो ये इसे 4 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 2 से डिवाइड करना है, तो इसकी पावर 3 है, तो 3 मल्टीप्लाई 2 करेंगे 6, तो ये नीचे था ऊपर लेके जाएंगे तो -6 बन जाएगा। 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 आएगा आंसर इसका। डेंसिटी फाइंड करनी है। डेंसिटी का फार्मूला हमारे पास होता है m/v, मास ओवर वॉल्यूम। मास हमारे पास 0.06, वॉल्यूम था 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। 0.06 अलग कर लेंगे, 0.06 अलग डिवाइडेड बाई 4 अलग कर लेंगे, यानी कि जो पावर के बगैर उसे अलग करेंगे, पावर वाली अलग करेंगे। ये -6 है, ऊपर जाके +6 हो जाएगा। 0.06 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। 0.06 डिवाइडेड बाई 4, इसे हल करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.015। 0.015 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। तो अब इसे पॉइंट इधर है, पहला सिग्निफिकेंट हिस्सा हमारे पास 1 है, यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हमारे पास है 1 और 5 हैं, तो इनके दरमियान 1 के बाद हम इशारिया लेके जाएंगे। यहाँ से इशारिया हम लेके जाएंगे इस तरफ। जब भी इशारिया लेफ़्ट की तरफ लेके जाएंगे तो नेगेटिव लगाएंगे, राइट की तरफ लेके जाएंगे तो नेगेटिव लगाएंगे, लेफ़्ट की तरफ लेके जाएंगे तो पॉजिटिव लगाएंगे। तो 2 इनसे लेके गए हैं 10 की पावर -2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, पावर आपस में प्लस होंगी, 6 प्लस -2 यानी कि -2 प्लस 6, 6 में से 2 गए तो हमारे पास 4 बन जाएगा। 1.5 मल्टीप्लाई 4। इसे प्रीफिक्सेस में लिखना है तो लिखने हैं, अगर यहाँ तक लिखना है यहाँ तक भी आंसर आपका ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है। अगर आगे लेके जाना है मतलब बुक के मुताबिक लिखना है तो बुक वालों ने इशारिया यहाँ लास्ट पे लगाया, फिर 5 के बाद, तो इशारिया एक हिस्सा और इधर लेके आएंगे, तो 15 के बाद इशारिया आएगा मल्टीप्लाई 10 की पावर -1 बन जाएगा, मल्टीप्लाई 10 की पावर 4, 4 में से 1 जाएगा, हमारे पास 3 रह जाएगा। डेंसिटी आएगी हमारे पास 15 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। ये भी आंसर ठीक है, ये भी आंसर ठीक है। न्यूमेरिकल नंबर है 4 हमारे पास,
ब्लॉक ऑफ वुड, एक लकड़ी है उसका ब्लॉक ऑफ डेंसिटी दी हुई है 8 मल्टीप्लाई 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, हैज़ अ वॉल्यूम 60 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड इट्स मास मालूम करना है। अगर देखा जाए तो हमारे पास डेंसिटी का यूनिट है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये मीटर क्यूब है, ये सेंटीमीटर है, तो इसे हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो गिवन डाटा में डेंसिटी 8 मल्टीप्लाई 10⁻³ किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगी। वॉल्यूम 60 सेंटीमीटर क्यूब है, तो ये हमारे पास 60 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 मीटर क्यूब है। तो कैसे इक्वल आया, अगर देखा जाए 60 है तो 1 मीटर हमारे पास इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के। यहाँ 1 मीटर, तो इसको मीटर से सेंटीमीटर में जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, सेंटीमीटर से मीटर की तरफ आएंगे तो डिवाइड करेंगे। तो यहाँ हमने डिवाइड करना है 1 डिवाइड बाई 100, तो इसकी पावर 3 तो इधर ही रहेगा, तो 1 डिवाइड बाई 100 मतलब 10⁻² है, 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 बन जाएगा, 60 मल्टीप्लाई 1 और 10⁻6, 10⁻6 है ये नीचे है, नीचे +6 है, ऊपर जाके -6 हो जाएगा, 60 मल्टीप्लाई 10⁻6, इस तरह ये आंसर इसका आया हुआ है। पीछे वाले क्वेश्चन में भी इसी तरह था। मास अपने फाइंड करना है, डेंसिटी दी हुई है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ वॉल्यूम वाला फार्मूला लगाएंगे। तो मास मालूम करना है, ये वॉल्यूम इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, यानी कि डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम, तो हमारे पास इक्वल आ जाएगा मास। तो आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी वैल्यू लिखेंगे, वॉल्यूम की वैल्यू लिखेंगे। अब जो पावर वाली है उसे अलग हल करेंगे, पावर के बगैर अलग हल करेंगे, 8 और 60 आपस में हल करेंगे, 10⁻3 आप और 3 और -6 आपस में हल करेंगे, 3 और -6 को आपस में प्लस करेंगे, -6 और +3, -6 और +3 हमारे पास बनेगा -3। 8 को 60 से मल्टीप्लाई करना है, 8 मल्टीप्लाई 60, तो ये हमारे पास बनेगा 480 मल्टीप्लाई -3। तो मैंने पहले भी बताया था, जब इशारिया कहीं भी नज़र ना आए तो मतलब कि जो हमारे पास वैल्यू दी है उसके लास्ट पे इशारिया होगा, यहाँ इशारिया होगा पॉइंट, तो यहाँ हम पहला सिग्निफिकेंट हिस्सा हमारे पास 4 है, तो 4 के बाद लेके आना है, तो 2 से पीछे लेके आएंगे, मतलब 10⁻2 लेफ्ट तरफ लेके जाएंगे तो पॉजिटिव होगा, 4.8 मल्टीप्लाई 10⁻2, तो ये 10⁻3, ये आप इसमें प्लस करेंगे, -3 में से +2 गया, हमारे पास 1 रह गया, तो 4.8 यहाँ तक लिख लें तो फिर भी आंसर ठीक है, लेकिन अब इसे किलोग्राम में लिखना है, तो ये प्लस है, तो ये हिस्सा इधर है, मतलब पॉइंट इधर है, इसे एक हिस्सा पीछे लेके जाएंगे तो -1 हो जाएगा, -1 +1 आपस में कट जाएंगे, तो बाकी 0.48 किलोग्राम। यहाँ तक लिखेंगे तो फिर भी आंसर ठीक है, अगर यहाँ तक लेके जाना तो फिर भी आंसर ठीक है। कौन सा, यहाँ तक 4.8 मल्टीप्लाई 10⁻1, तो ये पॉइंट इधर लेके आए हैं एक हिस्सा पीछे, तो एक हिस्सा पीछे लेके जाएंगे तो -1 हो जाएगा, ये +1 आपस में कट जाएगा, 0.48 किलोग्राम आ जाएगा। और यहाँ तक लिखना है फिर भी आंसर ठीक है, यहाँ तक लिखना है फिर भी आंसर ठीक है, जो सा मर्जी लिख लें आप। न्यूमेरिकल नंबर है 5। अ ब्रिक मेजर 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, यानी कि एक ईंट है, उसकी ये जो लेंथ है, ये विड्थ है और ये हाइट है, ये हमारे पास आएगी ईंट, ये लेंथ है, ये विड्थ है, ये हाइट है, लेंथ विड्थ और हाइट। इफ़ इट मास इज़ 5 किलोग्राम, इसका मास हमारे पास 5 किलोग्राम है, कैलकुलेट मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रेशर, प्रेशर फाइंड करना है किस पे ज़्यादा होगा किस पे कम होगा, हॉरिजॉन्टल सरफेस यानी कि एक्स एक्सिस। अगर देखा जाए तो हमारे पास प्रेशर का फार्मूला होता है P इज इक्वल टू F/A। गिवन डाटा में हमारे पास मास दिया हुआ, मास हमारे पास 5 kg है, ऊपर 3 वैल्यू यानी कि लेंथ 5 सेंटीमीटर, विड्थ 10 सेंटीमीटर, हाइट 20 सेंटीमीटर दी हुई है। तो प्रेशर का फार्मूला P इज इक्वल टू F/A, तो F फाइंड करना है, F हमारे पास सिर्फ मास दिया हुआ है, तो अगर देखा जाए तो हमारे पास मास से हमारे पास फार्मूला फोर्स का आता है F इज इक्वल टू mg। तो तीनों का हम प्रेशर फाइंड करेंगे अलग अलग, तो उसका फोर्स भी अलग अलग फाइंड करेंगे, तो और उसके बाद एरिया भी इसका अलग अलग होगा। P1 यानी कि फोर्स 1 है, ये फोर्स 2 है, ये फोर्स 3 है, प्रेशर 1 है, प्रेशर 2 है, प्रेशर 3 है। फोर्स निकालने के लिए mg आएगा, m हमारे पास है 5, g है हमारे पास 10, 5 मल्टीप्लाई 10 50, इधर भी mg है 5 मल्टीप्लाई 10 50, इधर भी mg है 5 मल्टीप्लाई 10 50, यानी कि फोर्स सबकी एक जैसी होगी। एरिया, पहला एरिया हमारे पास लेना है, लेंथ विड्थ और हाइट है, पहला एरिया हमारे पास आएगा लेंथ और विड्थ का, दूसरा आएगा लेंथ और हाइट का,
तीसरा आएगा विड्थ और हाइट का, यानी कि ये लेंथ है, ये विड्थ है और ये हाइट है। पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर एरिया निकालना है। दूसरा इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर एरिया निकालना है। तीसरा हमारे पास आएगा डब्ल्यू और एच को आपस में मल्टीप्लाई करना है, ये हमारे पास तीसरा एरिया निकलेगा। तो एरिया मतलब एरिया वन एल मल्टीप्लाई डब्ल्यू, एल था हमारे पास 5, डब्ल्यू था 10, 5 मल्टीप्लाई 10 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ए टू था हमारे पास एल मल्टीप्लाई एच, 5 मल्टीप्लाई 20 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह डब्ल्यू मल्टीप्लाई एच 10 मल्टीप्लाई 20 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में लेके जाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, लेकिन इधर स्क्वायर है तो 10 की पावर 2 बनना था 100, तो स्क्वायर होगा तो 10 की पावर 4, तो 50 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। ये तरीका आपको मैंने ऊपर सिखा दिया है किस तरह करना है। तो 50 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, यहाँ 100 सेंटीमीटर से मीटर की तरफ जाना है, मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, 200 सेंटीमीटर से मीटर मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। तो प्रेशर वाले फार्मूले में इसकी वैल्यू पुट करेंगे, P इक्वल टू एफ ओवर ए, P इक्वल टू एफ ओवर ए, P इक्वल टू एफ ओवर ए, तीनों की वैल्यू पुट करेंगे। फोर्स तो हमारे पास सबकी सेम थी 50 50 50। एरिया हमारे पास आया था 50 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, इसका एरिया था 100 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, इसका एरिया था 200 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। 50 और 50 आपस में कट जाएंगे, तो ये 10 की पावर -4 नीचे था, ऊपर जाके 10 की पावर 4 बन जाएगा। 10 की पावर 4 का मतलब कि ए के बाद 4 जीरो आएंगे, 10 के बाद 4 जीरो, यानी कि ये 10 है, इसके बाद 4 जीरो आएंगे, तो ये हमारे पास बनेगा पास्कल, यानी कि टोटल 4 जीरो लगेंगे। 10 की पावर 4 का मतलब ए के बाद 4 जीरो लगने हैं, तो 4 जीरो हमारे पास बनेगा 10,000 पास्कल। पास्कल इसका प्रेशर का यूनिट है। इसमें 50 और 100 को अलग हल कर लेना है, यानी कि 50 डिवाइडेड बाय 100, तो ये हमारे पास आएगा 0.5। तो 0.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 नीचे है, ऊपर जाकर +4 हो जाएगा, तो ये पॉइंट इधर है, इसको इधर लेके जाने के लिए यानी कि एक हिस्सा इधर लेके आएंगे 10 की पावर, तो अगर ऐसे कर लें तो ठीक है, वरना इधर 4 है तो 3 जीरो लगाएंगे तो हमारे पास 5000 पास्कल बन जाएगा। कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं आप। 5 डिवाइडेड बाई 200, 5 डिवाइडेड बाई 200, ये आएगा हमारे पास 0.025। 0.025 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 है, ऊपर जाके +4 हो जाएगा, तो ये 2 इंच तो इधर कट हो जाएंगे, 2 जीरो आपस में लग जाएंगे, 2500 पास्कल बन जाएगा। अब ये बताना है मैक्सिमम कौन सा है और मिनिमम कौन सा है। तो मैक्सिमम ये इसके P1 है और मिनिमम P3 है। यहाँ से फिर बता देता हूँ, 10 की पावर 4 है, यानी कि 4 जीरो लगने थे, तो यहाँ इशारिया आ गया, यहाँ से जब एक इशारिया इधर लेके जाएंगे, एक जीरो तो खत्म हो जाएगा, बाकी 3 रह गए, 3 जीरो लग जाएंगे। इधर 4 जीरो लगने थे लेकिन इशारिया इधर है, तो इशारिया 2 इंच इधर लेके गए हैं, 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, तो बाकी 2 जीरो ऐसे सिंपल लेके जाएंगे। न्यूमेरिकल नंबर है हमारे पास 6। व्हाट विल बी द हाइट ऑफ कॉलम इन बैरोमीटर। बैरोमीटर वो वाला होता है जिससे हम समंदर की गहराई मापते हैं। एट सी लेवल ऑफ मरकरी, सी लेवल इफ मरकरी इज रिप्लेस्ड बाय वाटर। बैरोमीटर में पहले हम मरकरी यूज़ कर रहे थे, फिर उसे रिप्लेस करके हमने वाटर यूज़ किया है। तो जब वाटर की डेंसिटी हमारे पास थी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो डेंसिटी ऑफ मरकरी 30.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब था। तो डेंसिटी गिवन डाटा में हमारे पास डेंसिटी दी हुई है मरकरी की, ये 13.6 है मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, और वाटर की डेंसिटी हमारे पास 1000 था। जी की वैल्यू हमें पता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। और फाइंड करना था हमने हाइट ऑफ वाटर, यानी कि बैरोमीटर में हाइट कितनी आती है। मरकरी और वाटर की जो डेंसिटी है वो आपस में इक्वल होती है, यानी कि मरकरी और वाटर आपस में इक्वल था। हमने क्या किया था, पहले हमने मरकरी से मेजर किया था, बैरोमीटर में मरकरी यूज़ की थी, फिर वाटर यूज़ कर लिया, तो उसका तरीकाकार सारा सेम होता है। तो इसके लिए उसकी डेंसिटी रो जी एच फार्मूला लगाएंगे, रो जी एच मरकरी के लिए, रो जी एच वाटर के लिए। एच जी का मतलब मरकरी और डब्ल्यू का मतलब वाटर। हमने फाइंड करना है ये जी और ये जी आपस में कर जाएंगे, बाकी हमारे पास रह गया रो और एच, रो और एच, ये मरकरी थी, ये वाटर की थी। हमने फाइंड करना है हाइट ऑफ वाटर, हाइट ऑफ वाटर फाइंड करना है। तो ये जो डेंसिटी हमारे पास इधर मल्टीप्लाई हो रही है वाटर की, इधर आगे डिवाइड होगी, तो रो डेंसिटी हम रो कहते हैं, रो ऑफ मरकरी, हाइट ऑफ मरकरी डिवाइडेड बाय डेंसिटी या रो ऑफ वाटर। इसमें इसकी वैल्यू पुट करेंगे। डेंसिटी ऑफ मरकरी के 30.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर की हमारे पास थी 1000। तो हाइट ऑफ मरकरी अभी फ़िलहाल तो हमारे पास वैल्यू नहीं दी हुई, पहले इनको हल करेंगे।
ये 1000 है, 10⁻3, तो 10⁻3 और 10⁻3 आप इसमें कट जाएंगे तो ये सिंपल 13.6 Hg रह जाएगा। अगर फर्ज कर लें हमारे पास Hg हमारे पास जो हाइट ऑफ मरकरी था 0.76 मीटर था, तो उसमें 0.76 मीटर ऐड कर मल्टीप्लाई करेंगे 13.6 से, तो हमारे पास ये आंसर आएगा। कैलकुलेटर से करके बता देता हूँ, 13.6 मल्टीप्लाई 0.76, तो ये हमारे पास आंसर आएगा 10.336 यानी कि 10.3 मीटर। ये हाइट ऑफ वाटर थी, मतलब कि मरकरी की हाइट हमने फर्ज कर ली 0.76 मीटर है, तो वाटर की हाइट 10.3 आएगा। न्यूमेरिकल नंबर है हमारे पास 7। Suppose in hydraulic brake system of car, the force exerted normally on its piston cross section area of 5 सेंटीमीटर एंड 5 न्यूटन, यानी कि एक हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम है, उस पर एक वजन यानी कि फोर्स अमल करती है। फोर्स है हमारे पास 500 न्यूटन और जो एरिया था वो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर था। व्हाट विल बी द प्रेशर ट्रांसफर टू ब्रेक, उसमें जब ऑयल यूज़ किया गया था तब प्रेशर फाइंड करना है। व्हाट विल बी फोर्स ऑन सेकंड पिस्टन ऑफ एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया, दूसरे क्रॉस सेक्शन एरिया का हमने 20 सेंटीमीटर एरिया दिया हुआ है, उस पर फोर्स मालूम करनी है। यानी कि पहले हमें ऑयल में ब्रेक में ऑयल यूज़ किया गया था, उसमें फोर्स दी हुई थी और एरिया दिया हुआ था, प्रेशर फाइंड करना था। वही प्रेशर से मतलब कि वही प्रेशर यूज़ करते हुए उसने एरिया चेंज कर दिया है, तो जब एरिया चेंज कर दिया फोर्स फाइंड करना है, प्रेशर वही ऊपर वाला यूज़ करना है। तो गिवन डाटा हमारे पास फोर्स है 50 न्यूटन, एरिया 1 है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया 2 है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर से मीटर में जाना है तो डिवाइड करेंगे, तो यहाँ स्क्वायर है तो मतलब 10⁻⁻4 बनेगा, ये पीछे आपको सिखा चुका हूँ। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ आते हैं मल्टीप्लाई, यहाँ से इस तरफ डिवाइड, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 100 मतलब 10⁻2, तो डिवाइड करेंगे तो 10⁻2 है, तो ये स्क्वायर है 10⁻4 बन जाएगा। डिवाइड नीचे था तो ऊपर आते वक्त 10⁻4 बन जाएगा। तो प्रेशर फाइंड करना है, पी का हमारे पास आता है F/A, एफ हमारे पास 500 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई 10⁻4, 500 को डिवाइड करेंगे 5 से, हमारे पास आएगा 100 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 नीचे था, ऊपर जाके +4 हो जाएगा, तो +4 का मतलब 4 0 होंगे, तो ये 100 का मतलब 10⁻2 और 10⁻4 आपस में प्लस करेंगे 10⁻6 बन जाएगा। इसी प्रेशर को इस्तेमाल करते हुए अपने फोर्स निकालनी है, जबकि उसका एरिया चेंज कर दिया है। F2 फाइंड करना है, प्रेशर यही यूज़ करेंगे, और एरिया हमारे पास 20 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 दिया हुआ था। 20 सिंपल और लिख लेना इसी तरह, और पावर वाला आपस में हल करना है। 6 - 4 हमारे पास बनेगा 2, 20 मल्टीप्लाई 10⁻2, 10⁻2 का मतलब 100 होता है, 20 मल्टीप्लाई 100 मतलब 2000 न्यूटन इसका आंसर आएगा। न्यूमेरिकल नंबर 8 है, फाइंड द वाटर प्रेशर, वाटर का प्रेशर मालूम करना ऑन द डीप सी डाइवर एट द डेप्थ ऑफ 10 मीटर। एक गोताखोर है वो समंदर में नीचे जाता है 10 मीटर की गहराई में, तो उसका प्रेशर मालूम करना है। वेयर द डेंसिटी ऑफ सी वाटर, डेंसिटी हमारे पास 1030 किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दी हुई है। तो गिवन डाटा में हमारे पास हाइट दी हुई है, डेंसिटी दी हुई है और जी की वैल्यू हमें पता है, तो प्रेशर मालूम करना है। प्रेशर का हमारे पास इसमें फार्मूला लगेगा क्योंकि हमारे पास डेंसिटी और हाइट दी हुई है, हमारे पास फार्मूला लगेगा डेंसिटी जी एच, यानी कि प्रेशर हमारे पास रो जी एच आएगा। रो हमारे पास डेंसिटी थी 1030 मल्टीप्लाई जी हमारे पास 10 था, एच हमारे पास 10 था, तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 काफ़ी लग जाएंगे। कैलकुलेटर से करके बता देता हूँ, 10 30 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, तो ये हमारे पास आएगा 1,03,000। अगर देखा जाए तो यहाँ इशारिया नज़र नहीं आ रहा, इसका मतलब रकम के लास्ट पे इशारिया होगा, तो इसे पहले सिग्निफिकेंट हिस्से के बाद लेके जाना। पहला सिग्निफिकेंट हिस्सा हमारे पास 1, तो यहाँ से 1 2 3 4 और 5 हिस्से पीछे लेके आए हैं। 1.03 मल्टीप्लाई 10⁵ लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो प्लस आएगा, राइट की तरफ जाएंगे तो नेगेटिव आएगा। आगे न्यूमेरिकल नंबर 9 है हमारे पास, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्मॉल एंड लार्ज पिस्टन। हमारे पास एक पिस्टन उसका 2 एरिया हैं, एक स्मॉल है और एक लार्ज है। हाइड्रोलिक प्रेस इज रिस्पेक्टिवली, उनका एरिया हमारे पास है पहले का 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरे का 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट फोर्स शुड बी एक्सर्टेड ऑन स्मॉल पिस्टन, छोटे पिस्टन पर फोर्स मालूम करनी है इन ऑर्डर टू लिफ्ट द कार
ऑफ वेट 4000 न्यूटन, यानी कि जो F1 है वो फाइंड करनी है, F2 हमारे पास दी हुई है। गिवन में एरिया हमारे पास 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो ये स्क्वायर है, मतलब कि 10 की पावर -4 बन जाएगा। इधर भी 100 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। फोर्स है हमारे पास F2, यानी कि लार्ज पिस्टन में फोर्स है 4000 न्यूटन। F1 फाइंड करना है, तो अगर इस चैप्टर में हम देखा होगा हमारे पास जो फार्मूला था F1 डिवाइडेड बाई A1 इज इक्वल टू F2 डिवाइडेड बाई A2, यानी कि प्रेशर मतलब ए का मतलब है छोटे पिस्टन पर प्रेशर और बड़े पिस्टन पर प्रेशर एक दूसरे के बराबर होगा। पी हमारे पास होता है पी F/A, इधर भी F/A। तो हमने F1 निकालना है, ये A1 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू इसमें पुट करेंगे 4000 मल्टीप्लाई A1 की थी हमारे पास 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, तो A2 की थी 100 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। ये -4 और ये -4 आपस में कट जाएंगे, तो बाकी हमारे पास ये 0 इस 0 से कैंसिल हो जाएगा, ये 0 इस 0 से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी हमारे पास रह जाएगा 400 न्यूटन, यानी कि छोटे पिस्टन पर जो फोर्स होगी वो होगी 400 न्यूटन। अगर न्यूमेरिकल नंबर 11 और जो न्यूमेरिकल नंबर 10 है उसकी स्टेटमेंट बहुत लॉन्ग है, उसमें बॉक्स दिया हुआ है। इस तरह के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बोर्ड में कभी नहीं आते, तो इस तरह हम न्यूमेरिकल नंबर 11 करेंगे, 10 स्किप कर देंगे। If the pressure in a hydraulic press is increased by an addition 10 न्यूटन सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ मतलब कि ये हमारे पास प्रेशर दिया हुआ है 10 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। हाउ मच एक्स्ट्रा लोड विल बी आउटपुट प्लेटफॉर्म सपोर्ट इफ इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया इज 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमारे पास दिया हुआ है और प्रेशर दिया हुआ है, हमने फाइंड क्या करना है, फोर्स। तो गिवन डाटा में हमारे पास एरिया और प्रेशर है हमारे पास 10, एरिया हमारे पास 50 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। अब इसे मीटर में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि इसमें जो अगर देखा जाए प्रेशर भी हमारे पास सेंटीमीटर में है, तो एरिया भी हमारे पास सेंटीमीटर में है, तो इसलिए अब इसे कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो फोर्स फाइंड करनी है, प्रेशर का फार्मूला होता है P = F/A। एफ फाइंड करना है, तो ये A डिवाइड हो रहा है F के साथ, तो इधर आके मल्टीप्लाई होगा, P × A = F, P × A = F। P की वैल्यू 10 है, A की वैल्यू 50 है, 50 × 10 हमारे पास 500 न्यूटन फोर्स का यूनिट आ जाएगा। तो ये इसका आंसर। न्यूमेरिकल नंबर 12, द फोर्स एक्सर्टेड नॉर्मली इन द हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम ऑफ कार। अब हम किसी कार के हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम पे फोर्स लगाते हैं विद दिस पिस्टन ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 5 सेंटीमीटर क्यूब इस 500 न्यूटन फोर्स दी हुई है और एरिया दिया हुआ है, यानी कि A1 दिया हुआ है और फोर्स दी हुई है। व्हाट विल बी, इसके दो पार्ट दिए हुए हैं, प्रेशर फाइंड करना है। पहले यही इस तरह का क्वेश्चन हम पीछे कर चुके हैं, यानी कि जो प्रेशर निकालेंगे वही प्रेशर इसमें इस्तेमाल करते हुए क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज कर दिया है। तो F1 था 500 न्यूटन, एरिया था 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया 2 था 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 5 को सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, तो ये स्क्वायर है, यानी कि 10,000 से डिवाइड करेंगे 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 से डिवाइड करेंगे तो जो ऊपर चला जाएगा 10 की पावर 4, तो ये माइनस हो जाएगा, चलो 10 की पावर -4। प्रेशर फाइंड करना है, वही प्रेशर इस्तेमाल करते हुए F2 फाइंड करनी है। तो P हमारे पास F/A, F1 था 500, एरिया था हमारे पास 5 × 10 की पावर -4। ये -4 है, ऊपर जाके +4 हो जाएगा, 500 को 5 पे डिवाइड करेंगे 100 आ जाएगा। ये 10 की पावर 2, ये 10 की पावर 4, यानी कि 10 की पावर 2, 10 की पावर 4 हमारे पास बन जाएगा 10 की पावर 6, आप इसमें प्लस कर देंगे इन दोनों को, ये हमारे पास प्रेशर आ गया। अब दूसरी फोर्स मालूम करनी है, प्रेशर यही यूज़ करना है और एरिया चेंज कर दिया है। प्रेशर है हमारे पास 10 की पावर 6, एरिया है 20 × 10 की पावर -4, और जो पावर वाले उसे अलग अलग कर लेना, 20 अलग कर लिया, 10 की पावर 6 -4 हमारे पास बन जाएगा 2 के मतलब 100, 20 × 100 हमारे पास आएगा 2000 न्यूटन। तो F2 हमारे पास आए 2000। तो ये थे हमारे पास चैप्टर नंबर 6 के न्यूमेरिकल। बच्चों इन न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा, और जहाँ से समझ ना आए आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अल्लाह हाफिज़।